गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आई होप गाइस आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम हो गया कोई वीडियो नहीं आ रही है, तो आज हम हमारा डेली रूटीन में वीडियो आएंगे। तो आज हम जो 6 सेमेस्टर है इनकम टैक्स, उसका 16 चैप्टर पहले करेंगे, 15 बाद में करेंगे। तो 16 चैप्टर में है कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो इंडिविजुअल होता है उसकी टोटल इनकम को कंप्यूट करना। तो आज हम ये पढ़ेंगे आज। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर ना असेसी बहुत सारे टाइप का होता है। इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एक असेसी हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट में। फर्म भी हो सकते हैं, AOP और BOI, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शल पर्सन। तो किसी भी तरह का असेसी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हो सकता है। तो पहले हम इंडिविजुअल मतलब कोई भी वुमेन, मैन या माइनर चाइल्ड या कोई भी ह्यूमन बीइंग एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। इंडिविजुअल हैज़ टू पे टैक्स ऑन हिज टोटल इनकम। जो असेसमेंट ईयर वो ईयर जिस ईयर में हम पिछले साल की इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं वो असेसमेंट ईयर। तो उस असेसमेंट ईयर में इंडिविजुअल जो है वो अपनी जो उसकी टोटल इनकम है उसके ऊपर वो जो टैक्स पे करेगा ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर में, वो इंडिविजुअल पर्सन है। इंडिविजुअल की इनकम में कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होती है? एक तो इंडिविजुअल जो वो खुद अर्न करता है, यानी इंडिविजुअल इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ, यानी वो खुद जो इनकम अर्न करता है वो इंक्लूड होती है। इनकम अर्न एज अ पार्टनर ऑफ फर्म, या फिर मतलब जो इंडिविजुअल वो कोई फर्म का या कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का पार्टनर है एज, तो उस तौर पे कोई वो इनकम अर्न कर रहा है तो उस इनकम में इंक्लूड होगा। इनकम अर्न एज अ मेंबर ऑफ HUF, अगर वो मेंबर है यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का वो मेंबर है एज, उस तौर पे कोई इनकम अर्न कर रहा है तो इंक्लूड होएगी इंडिविजुअल इनकम में। इनकम अर्न एज अ मेंबर या AOP BOI का मेंबर है, उस तौर पे कोई उसका मेंबर के तौर पे कोई इनकम अर्न कर रहा है। इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, तो दूसरे पर्सन की इनकम इंडिविजुअल की टोटल इनकम में इंक्लूड होते वो, यानी क्लबिंग ऑफ इनकम। जब हम मतलब SSC की इनकम में मतलब दूसरे पर्सन की इनकम उसकी इनकम में इंक्लूड हो जाती है तो क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं, वो भी इंडिविजुअल इनकम में इंक्लूड होएगा। फिर इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ। तो पहला पॉइंट जो हमने अभी पॉइंट पढ़े थे वो एक्सप्लेन, यानी इंडिविजुअल खुद जो इनकम अर्न कर रहा है उसमें क्या है। इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल इन हिज इंडिविजुअल, मतलब वो खुद की कैपेसिटी से कोई इनकम अर्न कर रहा है वो, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी से इनकम हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, प्रॉफिट एंड गेन यानी PGBP से इनकम हो रही है, कैपिटल गेन हो गया, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वहाँ से जो जो इनकम हो रही है वो उसकी खुद की इनकम है, यानी इंडिविजुअल अपनी खुद की कैपेसिटी पे जो इनकम अर्न कर रहा है वो। फिर आता है इनकम अर्न एज अ पार्टनर, फर्म या LLP का पार्टनर है, उस तौर पर कोई इनकम अर्न कर रहा है वो कैसे। सैलरी हो गया, बोनस हो गया, जो पार्टनर रिसीव करता है फर्म के अंदर अपनी बिजनेस इनकम एज हिज बिजनेस इनकम, वो टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम फर्म इज़ टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, जैसे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, फर्म से इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल, वो भी टैक्सेबल होगा बिजनेस इनकम, क्योंकि बिजनेस से रिसीव हो रही है ना, तो बिजनेस इनकम होगी ये पार्टनर की। फिर आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फर्म इज़ एग्जाम्ड इन द हैंड ऑफ पार्टनर, जो फर्म के अंदर जो प्रॉफिट का जो शेयर होता है ना वो पार्टनर के हैंड्स में एग्जाम्ड होता है, मतलब वो टैक्सेबल नहीं होता है यहाँ पर। तो फिर आता है इनकम अर्न एज अ मेंबर ऑफ, अगर HUF का मेंबर है तो क्या क्या है। शेयर ऑफ इनकम ऑफ HUF, जो मतलब HUF है उसकी इनकम का जो शेयर होगा वो एग्जाम्प्ट होगा मेंबर के हाथों में। इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी 31 दिसंबर 1969 के उसके बाद अगर हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं, उससे अगर कोई इनकम होती है तो वो इंडिविजुअल इनकम होगी मेंबर की और वो टैक्सेबल भी होगी। फिर 4 पॉइंट आता है इनकम अर्न एज अ मेंबर, AOP BOI है, इनका कोई मेंबर है एज ए इनकम अर्न कर रहे हैं तो इसमें 3 पॉइंट आएंगे।
पहला है वेयर इनकम ऑफ AOP एंड BOI इज़ चार्जेबल एट, जब जहाँ पर जो AOP और BOI है उसकी इनकम अगर मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर चार्ज करी जा रही है तो उसमें क्या है, जो मेंबर का जो शेयर होगा ना AOP और BOI से, वो उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। जो मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर जो चार्ज हो रहा है वो उसकी टोटल इनकम में उसका शेयर इंक्लूड नहीं होगा। फिर आता है वेयर द इनकम ऑफ AOP एंड BOI इज टैक्स्ड एट नॉर्मल रेट इज द रेट एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल, जब जो उसकी इनकम है AOP और BOI की अगर वो नॉर्मल रेट पर टैक्स है तो वो रेट एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल के ऊपर। शेयर ऑफ इनकम ऑफ मेंबर फ्रॉम सच AOP एंड BOI विल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, जो मेंबर का जो शेयर है AOP और BOI उसमें मेंबर की इनकम का जो शेयर है वो इंक्लूड होगा टैक्सेबल इनकम में, इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम में, ओनली फॉर रेट पर्पस, सिर्फ रेट पर्पस के लिए ही इन टैक्सेबल होगा वो। और जो मतलब रेट पर्पस और जो रिबेट पर्पस है उसके लिए दो सेक्शन है, सेक्शन 86 और सेक्शन 1110 वो अलाउड किए जाएंगे, उसके अंदर ये सब पर्पस के लिए अलाउड किया जाएगा। फिर आता है वेयर नो इनकम टैक्स इज चार्ज और इनकम ऑफ, जब AOP या BOI की इनकम के ऊपर अगर इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता तो शेयर ऑफ इनकम ऑफ मेंबर फ्रॉम सच AOP एंड BOI विल बी चार्जेबल टू टैक्स एज अ पार्ट ऑफ हिज टोटल इनकम, जो मेंबर की इनकम का जो शेयर है AOP और BOI से वो टैक्सेबल होगा टोटल इनकम का पार्ट, एज अ पार्ट ऑफ हिज, जो उसकी टोटल इनकम है उसके पार्ट के तौर पे। कोई भी रिबेट जो है वो सेक्शन 86 और सेक्शन 1110 के अंदर अवेलेबल नहीं होगी उस शेयर्स के मेंबर को, उस शेयर के लिए।